हाय गाइस, दिस इज मुजीब और वेलकम बैक टू अवर चैनल टेदर ऑफ नॉलेज। गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यूजेस ऑफ कैपिटल लेटर। जी गाइस, आज हम जानेंगे कैपिटल लेटर के यूज के बारे में। कब कैपिटल लेटर का यूज इंग्लिश में किया जाता है, ये आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो गाइस, आज की जो वीडियो है बहुत बेसिक सी वीडियो है, लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स इस कैपिटल लेटर के यूज में गलती कर जाते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं। जहां पर उन्हें कैपिटल लेटर का यूज करना चाहिए, वहां पर वो कैपिटल लेटर का यूज नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं। तो इस वीडियो के स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए गाइस, लेटर्स टू टाइप्स के होते हैं, ये आप जानते हैं, कैपिटल लेटर एंड लोअर केस लेटर, इट मींस स्मॉल लेटर। ओके, तो मैं आपको इसके 10 रूल्स के बारे में बता दे रहा हूं, कैपिटल लेटर के 10 रूल्स एंड 10 यूजेस के बारे में। तो गाइस, हमारा फर्स्ट रूल है, प्रत्येक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जी गाइस, जो भी सेंटेंस लिखा जाता है, हर सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लिखा जाता है, चाहे वो अफर्मेटिव हो या फिर वो एक क्वेश्चन ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही इज प्लेइंग। तो यहाँ पे आप देखेंगे ही इज प्लेइंग में ये जो ही लिखा है, ही का जो फर्स्ट लेटर एच है, इसको कैपिटल लिखा गया है। ही इज प्लेइंग में आपने देखा कि एच को कैपिटल लिखा गया है, तो इस सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल लिखा। नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस, वेयर डू यू लिव। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे वेयर डू यू लिव, ये एक क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में भी मतलब कि एक्चुअल में ये सेंटेंस, तो इस सेंटेंस में जो वेयर वर्ड है, इस वेयर का जो डब्ल्यू है, इसको कैपिटल लिखा गया है। जी हाँ, तो इसी तरह से किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। ओके, ये था हमारा रूल फर्स्ट। चलिए जान लेते हैं सेकेंड रूल के बारे में। तो गाइस, हमारा सेकंड रूल है, किसी विशेष मनुष्य, जाति या स्थान का नाम कैपिटल लिखा जाता है। इट मीन जो प्रॉपर नाउन होता है, तो प्रॉपर नाउन में जो वर्ड है, उस वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल ही लिखा जाता है। जी हाँ, इसको आप एग्जांपल से और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो एग्जांपल देखिए, जिससे मैंने नाम लिखा यहाँ पे राहुल शर्मा। ओके, राहुल शर्मा। तो यहाँ पे देखेंगे राहुल शर्मा में राहुल का आर कैपिटल है, शर्मा का एस कैपिटल है। जी हाँ, सरनेम भी जो स्टार्ट होता है उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है। राहुल शर्मा का आर कैपिटल लिखा, शर्मा का एस कैपिटल लिखा। भोपाल, तो भोपाल का बी कैपिटल लिखा जाएगा। इसी तरह भोपाल है, जबलपुर, इंदौर, दिल्ली, तो ये जो भी प्लेस के जो भी सिटी के नेम है, उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। इसके बाद हिंदी लैंग्वेज है, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश हो सकती है, हिंदूज, मुस्लिम्स, तो इसमें भी आप देखेंगे एच कैपिटल लिखा, मुस्लिम्स में एम कैपिटल लिखा। तो इस तरह से जो प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन में जो वर्ड स्टार्ट होता है, उस वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल ही लिखा जाता है। ओके, चलिए जान लेते हैं रूल नंबर 3 के बारे में। तो गाइस, हमारा रूल नंबर 3 है, दिन या महीने या किसी भी रिलीजियस फेस्टिवल, इट मीन्स धार्मिक त्यौहार के नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है। जी हाँ, वीक्स नेम, मतलब कि जो वीक के जो नेम होते हैं, मंथ नेम, इसके अलावा जो फेस्टिवल्स, जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, उनके फर्स्ट लेटर कैपिटल ही लिखे जाते हैं। जी हाँ, जैसे कि संडे में देखेंगे संडे का एस कैपिटल लिखा जाएगा। इसी तरह से मंडे, ट्यूसडे, तो इन सब के नेम के फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखे जाएंगे। जैसे मंथ में जनवरी है, मार्च है, तो ये जनवरी का जे कैपिटल होगा, मार्च का एम कैपिटल लिखा जाएगा। इसी तरह से ईद है, दिवाली है, तो ईद का ई कैपिटल है, दिवाली का डी कैपिटल लिखा जाएगा। ओके गाइस, तो ये था हमारा रूल नंबर 3, जिसमें जो भी वीक्स नेम है और मंथ नेम है और रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, उनके नेम के फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखे जाते हैं। ओके गाइस, चलिए बता देते हैं आपको रूल नंबर 4 के बारे में। तो गाइस, हमारा 4th नंबर रूल है, पोएम की प्रत्येक पंक्ति का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है। जे गाइस, जो कविता होती है, तो कविता की हर लाइन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। ये आपने नोटिस किया होगा, यदि नहीं है तो आप इसको नोटिस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, किसी भी पोएम की फर्स्ट लाइन का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, चेंज माई डार्कनेस टू द लाइट एंड माई इविल इनटू गुड। तो चेंज माई डार्कनेस टू द लाइट में आप देखेंगे चेंज का सी कैपिटल है, इसके बाद एंड माई एविल इनटू गुड, तो एंड का ए कैपिटल है। ओके, तो इसी तरह से और भी लाइंस होंगी, तो हर लाइन का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है। चलिए गाइस, जानते हैं रूल नंबर 5 के बारे में। ओके, मैं आपको बता देता हूँ रूल नंबर 5 के बारे में। तो गाइस, हमारा रूल नंबर 5 है, आई जो कि एक प्रोनाउन है और ओ जो एक इंटरजेक्शन है, इन दोनों को भी कैपिटल लिखा जाता है। जी हाँ, आई और ओ, इनको यदि सिंगल कहीं यूज किया जाता है, किसी वर्ड में नहीं, एज अ प्रोनाउन यूज किया जाता है आई को, और ओ को एज अ इंटरजेक्शन यूज किया जाता है, एज एन इंटरजेक्शन यूज किया जाता है, तो आई और ओ को कैपिटल ही लिखा जाता है। वो सेंटेंस में कहीं भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, ओ गॉड का ओ कैपिटल है, आई प्रे, तो आई प्रे का आई कैपिटल है। ओके, तो इस तरीके से आई और ओ को कैपिटल ही लिखा जाता है जब इनको प्रोनाउन और इंटरजेक्शन यूज होता है। रूल नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, हमारा रूल नंबर 6 है, प्रत्येक अक्षर
जो संक्षिप्त में मतलब कि जो शॉर्ट में लिखा जाता है, तो जो भी लेटर जिसको शॉर्ट में लिखा होना है तो वो उसका संक्षिप्त रूप प्रकट करता है, तो उसको भी कैपिटल लिखा जाता है। जी हाँ, तो प्रत्येक अक्षर जिसको शॉर्ट में आपने लिखा है, जो उसका शॉर्ट फॉर्म बताता है, तो वहाँ पे उसको हम कैपिटल लिखेंगे। जी हाँ, जैसे कि एम ए में एम ए, तो एम को कैपिटल, ए को भी कैपिटल लिखा जाएगा। मास्टर ऑफ आर्ट, ओके। इसी तरह से एम पी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इस तरह से एम पी का हम यूज़ करेंगे, एम और पी इसको कैपिटल लिखेंगे। मध्य प्रदेश भी होता है एमपी का फुल फॉर्म, आईपीएस। तो इस तरह से आपने देखा कि किसी भी जो लेटर है जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो, उसका वो संक्षिप्त रूप प्रकट करता है, उसको कैपिटल ही लिखा जाता है। ये था हमारा रूल नंबर 6। ओके गाइज, चलिए आपको मैं बता देता हूँ रूल नंबर 7 के बारे में। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। जो रूल मैं आपको बता रहा हूँ इनको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जब आप लैंग्वेज इंग्लिश का यूज़ करते हैं, जब आप कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, या किसी भी चीज़ को टेक्स्ट को आप यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश में, तो ये रूल को आपको फॉलो करना होगा। ओके, तो रूल नंबर 7 के बारे में जान लेते हैं। पुस्तकों, कहानियों, कविता और समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के नाम के मुख्य शब्द का प्रथम अक्षर कैपिटल लिखा जाता है। जी गाइस, जो बुक्स होती हैं, स्टोरीज होती हैं, पोएम्स होती हैं, और जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, जो मैगजीन्स होती हैं, इनके जो मेन जो वर्ड होते हैं, उन मेन वर्ड के फर्स्ट लेटर को भी कैपिटल लिखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, सच इज द हिंदुस्तान टाइम्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे द जो लिखा है उसका टी कैपिटल है, हिंदुस्तान का एच कैपिटल है, और टाइम्स का टी कैपिटल है। द हिंदुस्तान टाइम्स ही एक न्यूज़पेपर का नेम है, जो कि एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर होता है। इसी तरह से द रामायण, द फॉक्स एंड द ग्रैप्स, ओके, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे द को टी कैपिटल, फॉक्स का एफ कैपिटल, और द ग्रेप्स का टी और ग्रेप्स का जी कैपिटल आपने यहाँ पे देखा। तो इसके बाद द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बुक का नेम है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो इसमें डी को आप देखेंगे कैपिटल लिखा गया है, इंडिया को भी आई कैपिटल लिखा गया है, और द का टी कैपिटल लिखा गया है। तो इस तरीके से किसी भी पुस्तक, किसी भी कहानी, किसी भी कविता, और जो समाचार पत्र, जो न्यूज़पेपर्स, जो मैगजीन्स होते हैं, उनके नाम के जो मुख्य जो मेन वर्ड होते हैं, उसके फर्स्ट लेटर कैपिटल ही लिखे जाते हैं। ओके गाइस, चलिए जान लेते हैं रूल नंबर 8 के बारे में। तो गाइस, हमारा रूल नंबर 8 है, पर्वतों, समुद्रों तथा प्रसिद्ध मतलब जो फेमस बिल्डिंग्स रहती हैं, प्रसिद्ध इमारतों के नाम के कैपिटल नाम को भी कैपिटल लेटर से ही शुरू किया जाता है। जी गाइस, इनका जो इनिशियल लेटर होता है, मतलब कि बिगिनिंग में आपको इनमें कैपिटल लेटर का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, द हिमालय, द अरेबियन सी को भी आप देखेंगे टी कैपिटल, ए कैपिटल, ओके, द अरेबियन सी। द ताजमहल में आप देखेंगे ताजमहल टी और एम को आपने कैपिटल लिखा, क्योंकि ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो इसलिए जो प्रसिद्ध इमारतें होती हैं फेमस, तो उनके नेम के बिफोर हमें फर्स्ट लेटर कैपिटल ही लिखना होता है। ओके, चलिए बात करते हैं रूल नंबर 9 के बारे में। तो गाइस, हमारा रूल नंबर 9 है, फुल स्टॉप के बाद शुरू होने वाले सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जी हाँ, तो फुल स्टॉप के बाद जो सेंटेंस स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल। यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं। जी हाँ, यदि आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, यदि आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं, कोई भी स्टोरीज आप राइट कर रहे हैं, स्टोरी राइट कर रहे हैं, तो जो आप एक सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, इसके बाद आप फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, तो फुल स्टॉप के बाद जो आप नेक्स्ट सेंटेंस को लिखना स्टार्ट करेंगे, तो वो भी स्टार्ट होगा आपके कैपिटल लेटर से। जी हाँ, इट बिगिंस विथ कैपिटल लेटर, तो यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर का यूज करना है। फॉर एग्जांपल, मनीष इज माय फ्रेंड, इसके बाद हमने फुल स्टॉप के यूज किया। इसके बाद देखिए, ही लिव्स इन दिल्ली, तो ही जो आप लिख रहे हैं ना फुल स्टॉप के बाद, तो इस ही का एच कैपिटल, अब ही की जगह पे कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो फुल स्टॉप के बाद जो सेकंड सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। तो ही का एच कैपिटल हमने लिखा, और दिल्ली ये तो एक प्लेस का नेम है, एक सिटी है जो कि आपकी इंडिया की कैपिटल है, तो यहाँ पे भी हमने डी को कैपिटल लिखा। ओके, चलिए जान लेते हैं हम रूल नंबर 10 के बारे में, जो कि हमारा लास्ट रूल है। ओके, तो लास्ट रूल हमारा ये है कि गॉड का जो फर्स्ट लेटर है वह कैपिटल लिखा जाता है, चाहे वो एज अ नाउन यूज हुआ हो या फिर एज अ प्रोनाउन यूज हुआ हो। जी हाँ, गॉड का फर्स्ट लेटर कैपिटल ही लिखा जाता है, वो चाहे नाउन यूज हो या प्रोनाउन यूज हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, गॉड आस्क अस टू ट्रस्ट हिम, गॉड आस्क अस टू ट्रस्ट हिम, तो यहाँ पे देखेंगे गॉड का जी कैपिटल है, इसके बाद ये जो हिम यूज किया गया है ये एज अ प्रोनाउन यूज किया गया है, इस गॉड के लिए तो हिम का एच कैपिटल यूज किया जाएगा। जी हाँ गाइज, याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा रूल मैं आपको बता रहा हूँ कि गॉड आस्क अस टू ट्रस्ट हिम में एक गॉड जो स्टार्टिंग में यूज हो रहा है ये एज अ नाउन यूज हो रहा है, और दूसरा जो हिम यूज हो रहा है ये गॉड के लिए एज अ प्रोनाउन यूज हो रहा है, तो दोनों ही में हमें फर्स्ट लेटर कैपिटल
लिखना है। ओके गाइस, ये थे कुछ 10 रूल्स जो मैंने आपको बता दिए थे। ये थे यूजेस ऑफ कैपिटल लेटर, किस तरीके से कैपिटल लेटर का यूज इंग्लिश में किया जाता है। इन रूल्स को आप फॉलो कर सकते हैं, इन रूल्स को आपको फॉलो करना है। इस वीडियो को आप 1-2 बार देखेंगे और आप इनको फॉलो करिएगा। जब भी आप कोई भी टेक्स्ट को, कोई भी लेटर को, कोई भी स्टोरी को, कुछ भी आप लिखने जा रहे हैं तो गाइस इनको आप फॉलो कीजिएगा, जिससे कि आपकी जो इंग्लिश है ये एडवांस लेवल की हो जाएगी। और जो आप मिस्टेक्स अब तक करते आ रहे थे, अब वो आप मिस्टेक्स को करना स्टॉप कर दीजिए। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स से जो मिस्टेक्स अब तक हो रही थी, अब इस वीडियो को देखने के बाद आप इस मिस्टेक्स को करना बंद कर दीजिएगा, स्टॉप कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ हेल्प मिलने वाली है, आपने बहुत कुछ इस वीडियो से आपने सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ गाइस, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।